तो हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल जो है, पहले तो पॉलिनोमियल के बारे में कल हमने पढ़ा हमारे आज के लेसन के अंदर कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मैंने कहा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और जिसका वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर के अंदर जिसकी वेरिएबल की का एक्सपोनेंट होल नंबर में हो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। आज हम इसके बारे में पॉलिनोमियल 1, 2 और 3, पॉलिनोमियल 1, 2 या 2 से ज़ायद कितने पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानते हैं कि वो पॉलिनोमियल के अंदर इस्तेमाल हुए, कितने वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। 1 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, 2 इस्तेमाल हुआ या 3 इस्तेमाल हुआ है। देखिए 1 वेरिएबल की मिसाल क्या है और 2 वेरिएबल और इसी तरह मोर 2 हो गया या 3 हो गया या जितने भी हो गए। देखें अब एक वेरिएबल से क्या मुराद है, जिस टर्म के अंदर जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या इस्तेमाल हो, एक इस्तेमाल हो, यानी अल्फ़ाबेट्स में से एक लेटर इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर ये लिखा 2/3a। अब आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक कितना इस्तेमाल हुआ, एक ही इस्तेमाल हुआ ना। जब एक इस्तेमाल हो तो आप कहेंगे ये क्या है, ये बात का इस तरह भी आ सकता है 3a + 6a + 5। अब देखिए अब यहाँ पर ये लिखा हुआ ये भी a है, ये भी क्या है, तो किस वेरिएबल तो कौन कितने इस्तेमाल हुए, एक इस्तेमाल हुआ बेटा। वेरिएबल इसको कहते हैं ये, यानी इससे मुराद ये कि लेटर एक ही इस्तेमाल हुआ है। अगर लेटर एक ही इस्तेमाल हो उसको कहा जाएगा कि 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल। वो अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, पहले ये 1 वेरिएबल। जैसे आपकी किताब के ऊपर उसने एग्जांपल दी है x³ + 2। अब कितने अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हुए, एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, तो आप कहेंगे कि 1 वेरिएबल। आपने ऐसे पहचानना है। फिर दूसरी एग्जांपल ये दे रहा है, आप किसी बुक के अंदर देखें 2y² + 5y + 1। अब कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए यहाँ पर, यानी 1 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ। देखिए वेरिएबल मैंने अभी आपको पहले दिन आपको ये समझाया था कि वेरिएबल क्या थे, किसको है। वेरिएबल इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, A B C D, A अगर अकेला एक इस्तेमाल हुआ तो हम एक वेरिएबल कहेंगे। अगर B जो है वो एक बार इस्तेमाल हुआ तो उसको कहेंगे एक वेरिएबल। गो के यहाँ पर आपकी इस पूरी टर्म के अंदर क्यों 2, 3, 4 बार क्यों ना इस्तेमाल हो, देखिए वेरिएबल क्या होगा, एक ही होगा। समझ आ गई है। इसी तरह अगर हमारे पास की तीसरी एग्जांपल दी गई है z⁴ - z² + 3। अब देखिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल है, पहले उसने x इस्तेमाल किया, फिर इसने क्या किया y इस्तेमाल किया, फिर इसने क्या किया z इस्तेमाल। आपने इनकी पावरों को नहीं देखना, आपने सिर्फ ये वेरिएबल इसको कहा जाता है ये। तो ये जाए यहाँ पर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए, एक। इस चीज़ को कहा जाता है 1 वेरिएबल, आपने पहचाना। अब यहाँ पर दूसरा है, उसने पूछा कि पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल आप कैसे पहचानेंगे कि 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल से मुराद है कि 2 इससे आएंगे, 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 अल्फ़ाबेट। देखें यहाँ पर आ जाए 3 + 4a + 5। अब देखें b लिखा, अब यहाँ पे b आ गया ना। जब b आ गया तो इसका मतलब एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, इसको हम कहेंगे 2 वेरिएबल। अब इसी तरह अगर यहाँ पर ये नंबर आ जाए मिसाल के तौर पर 5a + z, अब कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए, 2 वेरिएबल इस्तेमाल, इसको कहते हैं 2 वेरिएबल। अब आपकी बुक से देखें, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। अब कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए, कितने हुए, 2। देखें यहाँ पर a भी इस्तेमाल हुआ और b भी इस्तेमाल हुआ है, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए। तो हमने ये कहा कि ये 2 वेरिएबल है। समझ आ गई है। पहचान जाएंगे कि कितने, अगर कहीं पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको कहा जाए कि आप पहचानें, रिकग्नाइज करें कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, यहाँ बोल। अब इसी तरह यहाँ पर मोर वेरिएबल की बात करेगा तो आप लिख लेते 5a b c d। अब कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पर लिख लें a³ ab + 3c + 12। अब कितने वेरिएबल है यहाँ पर, 3। देखिए 1, 2 और 3।
अब आपकी बुक के से एग्जांपल दे रहा है, जैसे एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम एन एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए यहाँ पर? देखें, एक एल एम और एन, एल एम एन, 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए, तो हमने कहा कि ये 3 वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पर आगे एग्जांपल दी गई है x4 वाई स्क्वायर माइनस 2xy z प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए? देखिए कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए? 3। देखिए x, y और z इस्तेमाल हुए हैं। ये समझ आ गई अब आपको? इसी तरह अगर यहाँ पर जितने वेरिएबल ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, हम कहेंगे ये इतने वेरिएबल्स हैं। आज सिर्फ ज़िया एब्सेंट है। आगे यार, रिकॉग्नाइज द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल वेरियस डिग्री, कि जो वेरियस मुख्तलिफ डिग्री के अंदर आपने पॉलिनोमियल को पहचानना है। पहले पॉलिनोमियल के बारे में आप पढ़ा था आपने। अब पॉलिनोमियल के अंदर जो मुख्तलिफ डिग्री इस्तेमाल होती है उनके क्या नाम हैं, समझ आ गई? अगर फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री हो तो आप उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? अगर उसकी डिग्री 2 हो तो उसको क्या कहते हैं? अगर उसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा हो उससे, तो हम क्या कहते हैं? देखिए अब हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री आपने पढ़ा हुआ है। सिर्फ हम इस चीज़ को एक बार रिपीट करते हैं। डिग्री के बारे में तो आप समझ चुके कि डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर होता है, होल नंबर होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल के अंदर। अब हमारे पास पहला यह जो दे रहा है, कहता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपने लीनियर से जब आपने पढ़ा, लीनियर क्या होता है? देखिए लीनियर का माना होता है एक, जिसके अंदर क्या होगा? एक डिग्री इस्तेमाल होगी। वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा वो डिग्री कितनी रखेगा? एक। अगर डिग्री 1 हो पॉलिनोमियल के अंदर, हम उसको कहते हैं क्या है? वो लीनियर पॉलिनोमियल है। कहता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। आप पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो? जिसकी 1 हो। आप पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जो डिग्री क्या रखे? 1 रखे। यानी अगर जिसकी डिग्री क्या हो? 1 डिग्री हो, हम उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हमारी इसकी मिसाल दे रहा है, जैसे आपके हमको यहाँ पर 2x प्लस 3। अब x हमारे पास, देखें अब यहाँ पर हमने किसी और नंबर को नहीं देखना, हमें अब फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए। जब डिग्री की बात करेगा तो हमने फौरन किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। क्या देखना है? यहाँ पर तो x है, किसी जगह पर y देगा, किसी जगह पर z दे सकता है, किसी जगह पर a दे सकता है, किसी जगह पर b दे सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है। अब आपने पहले पढ़ा कि वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका माना क्या होता है? इसके ऊपर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसका माना ये है कि जिसके ऊपर 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिख ले, या कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल दे रहा है 1 प्लस y, 1 प्लस y। अब देखिए यहाँ पे y है, y की डिग्री क्या है? यहाँ पर 1 ही है ना, तो हम कहेंगे ये क्या है? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पर 4a माइनस 1/2। वेरिएबल कौन था यहाँ पर? कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए? एक। आई थिंक एक वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है? 1। अब वेरिएबल ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये देख लें। अगर मिसाल देते हैं, ये नहीं हो कि आप 4x प्लस 3y प्लस 2z। अब वेरिएबल कितने इस्तेमाल हो गए यहाँ पर? एक, x, y, z। लेकिन वेरिएबल तो 3 इस्तेमाल हुए, लेकिन इनकी डिग्रियाँ क्या है? एक ही है ना। जब डिग्री 1 हो तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अंडरस्टूड? स्क्वायर की तरफ तो आज आते रहे, अभी हमने लीनियर की जा रहे हैं।
अब हम आगे का जानिब पढ़ रहे हैं कि इसकी दूसरी फॉर्म क्या है। पहले ये कहा कि अगर डिग्री कोई भी वेरिएबल अगर डिग्री 1 रखता है तो उसको उस टर्म पूरी के अंदर इसका मतलब क्या कि वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आप पॉलिनोमियल, अब इसकी डेफिनेशन यही है कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हम दूसरी एग्जांपल पढ़ेंगे। देखें दूसरी है, दूसरी को कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल वो होता है, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज क्या रखे, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। एक वो पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो, जिसकी 2 हो, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा गया है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसकी डिग्री क्या हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिग्री 1 थी तो हमने क्या किया, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब इसकी डिग्री यहाँ पर क्या होगी, डिग्री 2 होगी, तो हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब कैसे इसकी मिसाल आप पहले आप समझ लें। इधर देखें, मैं लिख लेता हूँ 3x² प्लस 4। अब हमारे पास देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने यही पढ़ा हुआ ना कि पॉलिनोमियल वो होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। आपने देखा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर आपने पहचाना कि आया कि इसकी डिग्री है क्या, इसके जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल क्या रखता है, पावर क्या रखे, 2। अगर वेरिएबल पावर 2 रखे तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर अगर ये हो 9xy प्लस 5x² प्लस 3x। अब हमारे पास देखें यहाँ पर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए, 2 इस्तेमाल हुए, x और y इस्तेमाल हुए हैं। अब इनकी डिग्री क्या है, 2 है ना। देखें अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी ये 2 है, और अगर इन दोनों को भी जमा करते हैं तो इनकी डिग्री भी क्या होती है, 2 ही होती है। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। हाँ, अगर यहाँ पर x² और y² हो जाता तो फिर इसकी डिग्री क्या हो जाती, 2 क्या हो जाती, 4 क्या हो जाती, 4 हो जाती। तब इसकी डिग्री 4 हो जाती, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अगर अकेला वेरिएबल होगा, 1 वेरिएबल, एक अकेला वेरिएबल होगा फर्ज करते, तो आप उसकी कहेंगे उसकी वो डिग्री कहलाएगी। अगर ये बात होगा ये मिल के भी आएगा, x y z इस तरह लिखा गया 5x², तो बस ये आप सोचते रहें कि कहीं डिग्री जो है वो इसकी क्या है। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 कैसे है यहाँ पर, ये देखिए x y और z, तो ये 3 हो गया ना, 1 1 2, इन 3 की डिग्री आपस में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। समझ आ गई है, इनकी डिग्री यहाँ पर आपस में जमा हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आप ये सोचते रहेंगे यहाँ पर ये x क्या लिखा हुआ था ये है। तो कहने का मकसद यह है कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगी जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। अगर 2 से ज़्यादा हो हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, अगर 2 से कम होगी उसको भी हम क्या क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। क्वाड्रेटिक तब कहेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब आपकी बुक के अंदर जो मिसालें दी गई हैं, जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसके अंदर डिग्री क्या है, 2 है। अब इसके अंदर डिग्री क्या है, ये तो आप इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त शायद भूल जाते हैं जब ये 3-4 वेरिएबल इकट्ठे लिखे गए हों। जब इकट्ठे लिखे जाते हैं तो उनकी पावर आपस में जमा होती है। अब यहाँ पर 2 है तो हमने कहा कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो, पावर वेरिएबल की 2 हो, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर y² प्लस y प्लस 2। अब कितनी है यहाँ पर,
ये कौन सी इक्वेशन है? कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो अब यहां पर आपने देखा डिग्री 2 है तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी तरह यहां पर आपकी तीसरी मिसाल है एल स्क्वायर माइनस 5l प्लस 6। अब यहां पर इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जब डिग्री 2 है तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री के हवाले से आप पीछे डिटेल से मैंने पढ़ाया था, शायद आप भूल गए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये दोबारा रिपीट करते आपको, आप भूल गए कि कहीं पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब तीसरी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देखिए पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा तो उसकी डिग्री क्या थी? 2 थी। अब हमने यहां पर देखे अब क्वाड्रेटिक तो वो होगी, लेकिन उस क्वाड्रेटिक के ऊपर उसकी पावर क्या हो? 2 हो। उसकी पावर क्या हो? 2 हो। बाई का माना होता है ना 2, बाई कहते हैं 2 को, बाई कहते हैं ना 2 को, बाई का माना होता है 2। अब क्वाड्रेटिक का माना क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक अब आपने ये पीछे पहले पढ़ते कि जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 हो। अब जिस डिग्री के ऊपर मिसाल के तौर पर ये 2 है, इसके ऊपर अगर क्या लिखा गया हो? वापस 2 लिखा गया हो, समझ आ गई? उस डिग्री के ऊपर वापस 2 लिखा गया तो हम कहेंगे ये कौन सी कहलाएगी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। समझ आ गई है? पहले आपने पढ़ा, देखें लीनियर में पढ़ा डिग्री क्या थी? 1। क्वाड्रेटिक में पढ़ा डिग्री क्या थी? 2। अब बाई क्वाड्रेटिक में पढ़ा कि उसी डिग्री के ऊपर जो है वो एक और जो है वो पावर लिखी गई हो, लेकिन उसकी पावर क्या हो? 2 हो। इसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे इसकी मिसाल दे रहा है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए x की पावर 4 से मुराद ये होता है कि ये 4 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये 4 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इस तरह होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसको काटे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी इस क्वाड्रेटिक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देख लिया आपने, देख लिया कि x की पावर क्या? 4। अब यूँ समझ लें कि कोई भी वेरिएबल जो पावर क्या रखे? 4 रखे। क्या रखे? 4 रखे। अब आप 4 को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ना, इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर वेरिएबल की पावर 4 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो? 4 हो, हम उसे क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ गए? अगर देखिए आप 3 फॉर्में पढ़ ली पॉलिनोमियल की, आपने डिग्री कैसे पहचाननी है? अगर 1 डिग्री हो क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 हो तो क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री हो तो क्या कहते हैं? लीनियर। 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, और ज़्यादा डिग्री हो जाए 4 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। कितने मिनट रह गए? ऑपरेशन आदना पॉलिनोमियल। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया, वो होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ऑपरेशन से क्या मुराद है? जब जो साइन इस्तेमाल होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन कहलाते हैं। प्लस का साइन होगा, इसको क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे। माइनस का साइन हो सब्ट्रैक्शन कहेंगे। मल्टीप्लाई का साइन हो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का साइन हो
डिवाइड का साइन ये वाला हो तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड के, इसको ऑपरेशन कहते हैं। अब अगर एडिशन का माना होगा तो आपने जमा कर रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन होगा तो डिवीजन कहते हैं। तो हाउ, अब हमें सॉल्व कैसे करने हैं, कैसे हल करने हैं, ये तो आपने ऑपरेशन पढ़ लिया। अब आपने एडिशन कैसे करना है। सबसे पहले एडिशन करने के लिए, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, इसको समझने के पहले कैसे करते हैं, हाउ वी सॉल्व ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, डिवीजन दिया गया, कैसे करते हैं। आप ये याद रख लें, जब भी आप एडिशन जमा करेंगे या माइनस करेंगे, ये दोनों चीज़ें समझ लें। जब भी आप जमा करें या माइनस करें, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, जो अलजेब्रिक जो वेरिएबल हो वो एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, जैसे आपके पास ये मार्कर हैं, इधर सुने, ये मार्कर एक जैसे हैं, तो आप इन मार्कर एक जैसे मार्कर होंगे, इनके ऊपर टोपी भी देखें, ये हो भी ब्लैक, ये एक ही तरह का हो, एक ही कंपनी का हो, तो हम इसको क्या करेंगे, इनको इकट्ठे जमा करेंगे। अगर इसकी कैप अलग हो, शेप अलग हो, तो हम इनको इकट्ठे जमा नहीं करेंगे, इकट्ठे जमा नहीं करेंगे। इसी तरह आपके पास ये बुक्स है, इधर देखते जाएं, अगर आपके पास ये बुक्स है, अगर ये बुक्स इकट्ठी एक जैसी हैं, तो आप इन एक जैसी बुकों को क्या करेंगे, इकट्ठे जमा करेंगे। इसी तरह आपके पास ये पेंसिल्स हैं, एक जैसी अगर पेंसिल्स हैं, तो आप इनको इकट्ठी क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसी तरह ये आपके पास रजिस्टर है, अगर आप इस रजिस्टर को जमा करते तो आप एक जैसी चीज़ों को जमा करेंगे, लेकिन जो शक्ल में भी एक जैसे हों, जो देखने में भी एक जैसे नज़र आए, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये एक जैसी, आप उनको इकट्ठे जमा करते। जैसे आप रोज़मर्रा घरों के अंदर देखते हैं, आप वहाँ पे अलमारी में सजाते हैं, तो अलमारी में क्या करते हैं, जो कप होते हैं उनको एक जैसे रखते हैं, अगर आपके पास और दूसरे जो बर्तन होते हैं उनको एक जैसे रखते हैं, जो एक जैसे होते हैं। अब ये कुर्सियाँ हैं, देखिए एक जैसी कुर्सियाँ होती हैं, एक ही स्टाइल में होती हैं, आप इनको एक इकट्ठे जमा कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी का डिज़ाइन अलग हो तो कुर्सी, लेकिन आप उसको उसके साथ जमा नहीं करते, एक साइड पे रख देते हैं। समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम यही है, जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही बताता है कि जब आपने जमा करने हैं तो एक जैसी चीज़ों को जमा करना है। एक जैसी चीज़ों से क्या मुराद है, यहाँ से मुराद क्या होगा, ये जो वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल को आपने देखना होगा, किसको देखना आपने, वेरिएबल, किसी और नंबर को आपने नहीं देखना है। अगर वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी या वेरिएबल की पावर 2 है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी क्या एक्स वाई है, तो आप इन दोनों को जमा कर सकते हैं। अगर इसी तरह एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, तो आप इन तीनों को जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर एक जैसे हो, इधर भी हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तब आप इनको जमा कर सकते हैं। ये समझ आ गई अब आपको। अब इनके पीछे कुछ भी लिखा जा सकता है, मिसाल के तौर पर इसके पीछे 1 लिखा जा सकता है, इसके पीछे 2 लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है, 4। तो अब आपको कहेगा 4 में 1 जमा करें। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप कहेंगे 4 में 1 जमा किया तो 5x हो। इसमें इसी तरह आप इनको जमा किया, देखें यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 में 1 जमा किया तो क्या आ गया, 4x²। वो चीज़ उसी तरह लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक आप सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा सबको जमा करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट को जमा करूँगा। आगे लिख लूँगा कि जो है वो मेरे पास जो है 15 स्टूडेंट एक ही बार लिखूँगा ना, ये तो नहीं लिखूँगा इबाद स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, मैं क्या लिखूँगा, सबके एक ही बार लिखे इतने स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पर भी आप इन वेरिएबल को इसी तरह आप एक ही बार लिखेंगे, और पीछे इनके जो कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट, जो आपने पढ़ा था, किसी भी वेरिएबल के पीछे जो होता है वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, उसको वो आपके पास जमा होता रहेगा। अब जमा कैसे करते हैं, ये अब आपने देख लें, जमा कैसे किया जाता है। जमा करने के लिए अब आपके पास सवाल है 3x की पावर 4
प्लस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, आगे प्लस 2x माइनस 6। दूसरी इक्वेशन है क्या, x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखिए, अब आप इधर देख लें, x4 के नीचे x4 मैंने लिखा, x3 के नीचे x3 लिखा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा, x के नीचे x लिखा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा। अब आपने क्या करना है, इसको जमा करना है ना, जमा करना तो आप जमा का साइन लगाएंगे, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। आप देखें 3 में 1 जमा किया, ये जिसके पीछे कुछ भी नंबर नहीं होता उसके पीछे क्या होता है 1, तो 3 में 1 जमा किया तो क्या आता है 4x की पावर 4। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो जैसे आप रोजमर्रा जिंदगी में पढ़ते हैं, अब यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो गोया कि आपने 5 में से 3 निकाल लिया तो क्या आता है 2, क्या आता है 2, तो आपने साइन लिखा प्लस 2x क्यूब। अब देखिए ये माइनस साइन एक ही जैसे है ना, तो आपने क्या करना है, साइन माइनस का लिख रहे हैं तो क्या हो जाते हैं जमा हो जाते हैं, तो आपने 2 में 4 जमा किया 6x स्क्वायर। उसी तरह अब ये यहाँ पर प्लस है, 2 में 1 जमा किया 3x, 6 में से आप देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ये क्या है प्लस का साइन, माइनस 6 में से 2 निकालें 4, ये हाल हो गया। मुश्किल है ये, आपके प्रोसीजर है, सारे सवालात आपने घर से हल करके लाने। कोई सवाल एडिशन का आपको समझ में ना आए ये तो आपने कल मुझसे पूछ लेना है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने करके लाना है।